कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th यानी अध्याय 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है, ऑफलाइन क्लास की वजह से समय नहीं मिल पाता है। अब रेगुलर जो है बीच बीच में समय निकाल के जो शेष बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इसका फिगर देखते हैं, उसके बाद फिगर बनने से लगभग हिसाब जो है आधा सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए पहले फिगर बनाना जरूरी होता है इस तरह के सवाल में, हाइट एंड डिस्टेंस में खास करके। तो पहले फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद हिसाब को देखेंगे। तो देखिए फिगर इसका, ये ए बी मान लेते हैं, एक मीनार है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पाद बिंदु यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये मान लेते 30 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, 30 मीटर की दूरी पर, और कह रहे कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और ये समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है और ये 30 मीटर है। तो त्रिकोणमिति में देखना पड़ता है रिलेशन, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में ढूंढना पड़ेगा जो साइड्स दिया है और जो निकालना है, वो दोनों में रिलेशन अगर ढूंढ पाए तो हिसाब बन जाएगा। यहाँ से देख रहे कि जो एंगल दिया है उसके सामने का जो भुजा होता है वो होता है लंब, और बाकी ये जो है आधार कर्ण हमेशा वही रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार जो है tan में होता है, यहाँ tan 30 डिग्री लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर लिखना है तो इसमें लिख भी सकते हैं। मीनार की ऊंचाई h माने है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई यानी ए बी है और उसको माने है h मीटर, और बाकी वो लिख भी सकते हैं। BC जो है वो 30 डिग्री है। अब जो है यहाँ अभी देखें कि tan में लग रहा है रिलेशन, तो tan 30 डिग्री लगा देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में चलेंगे तो tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब यानी कि P AB बटे हो जाएगा आधार BC है। तो tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3। तो AB का मान है h बटे BC का मान है 30। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 30 हो गया। यहाँ से h निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटे √3। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में खास करके नीचे में रूट नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए इसका परिमेयकरण करके आंसर मिलाना है। आंसर मिलाएंगे तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए तो h बराबर हो जाएगा 30 बटे √3 गुना √3 बटे √3, यानी गुना भाग कर दिए √3 से। तो ये हो जाएगा 30 √3 बटे, ये रूट समाप्त हो जाएगा तो 3 होगा, और इसको कट कर देंगे तो 10 बार में कट गया। ये h निकल गया 10√3, और h माने क्या है, मीनार की ऊंचाई। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यही हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भूमि से। तो देखिए ये मान लेते भूमि है, और इस जगह से ये भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ मान लीजिए ये पतंग है और जो कि उड़ रहा है। तो पतंग उड़ रहा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि भूमि से, ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। अब यहाँ फिर आगे जो इसमें लिखा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं पतंग की जो डोर है, ये बिंदु यहाँ सी से, ये ए बी मान लेते हैं, ए ऊपर भी मान सकते, ए बी पतंग की ऊंचाई है, और भूमि के एक बिंदु सी से इस पतंग को बांध दिया गया है। और फिर इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि पतंग की जो डोर है वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसमें कह रहे कि डोरी की लंबाई ज्ञात की, यानी डोरी की लंबाई पूछ रहे, अर्थात ये AC ज्ञात करना है। तो इसमें भी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसमें जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो इसमें मानना है तो मान सकते हैं AC जो है पतंग की डोर है, यहाँ मान सकते हैं। माना कि पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई को मान लिए AB, और जो कि दिया है 60 मीटर दिया है। उसके बाद ये AC जो पतंग की डोर है, तथा पतंग की डोरी की लंबाई, यानी डोर भी लिख सकते हैं, लंबाई दे दी AC है, और इस AC माने। तब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है डोरी की लंबाई क्या होगा, रस्सी की लंबाई। तो फिर उसी तरह देखिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन खोजना है, जो निकालना है, जो दिया है। तो देखते हैं, ये दिया है और ये निकालना है, और जो एंगल दिया है उसके सामने का भुजा लंब होता है। इसके सामने का भुजा ये AB है, तो ये लंब हुआ, और ये कर्ण है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण हुआ। तो लंब और कर्ण में रिलेशन खोजना है। तो लंब और कर्ण में साइन में होता है और कॉसेक में होता है। तो साइन भी लगा सकते हैं, कॉसेक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ साइन लगाएंगे तो लंब और कर्ण आ जाएगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो यहाँ बोले साइन लगेगा, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60, यानी कि साइन में होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया AB, कर्ण हो गया ये AC, तो हो जाएगा AB बटे AC। तो साइन 60 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर AB दिया हुआ है 60 मीटर है, और AC निकालना है डोरी की लंबाई। तो उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3AC बराबर 60 दूना 120 हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3। फिर वही बात हो गया, नीचे में √3 आ गया, और नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है। इसका परिमेयकरण करते हैं, तो देखिए, तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3, इसी से गुना भाग कर देंगे, यानी हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हो जाएगा
120√3 और नीचे में रूट समाप्त हो जाएगा तो केवल बचेगा 3। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 40 हो गया। तो AC बराबर निकल गया 40√3 और AC है क्या? डोरी की लंबाई। तो यहाँ लिख भी सकते हैं या यही आंसर लिख सकते हैं। अतः पतंग के डोरी की लंबाई, तो पतंग के डोरी की लंबाई निकल गया 40√3 मीटर। यही हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। फिर उसे वही बात है, पहले इससे फिगर बनाते हैं और फिगर बना के तब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देना है। करें 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तो भवन की ऊंचाई दे दिया और लड़का है 1.5 मीटर लंबा। तो देखिए ये मान लेते हैं भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन मान लिए। अब यहाँ मान लेते एक लड़का है, ये लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। अब ये भूमि हो गया। क्वेश्चन में कह रहे कि ये लड़का जो है यहाँ से भवन की ओर चल रहा है। तो जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो उस समय इसके आँख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो ऐसे स्थिति में करते क्या है, इसके समांतर एक रेखा पहले खींचेंगे। देखिए ये समांतर खींच लिए। अगर ये 1.5 है तो ये भी हो जाएगा 1.5। अब सोचिए ये 1.5 हुआ तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 घट जाएगा तो हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा ये ऊंचाई। तो इसको कुछ मान लेते हैं, ये A B भवन हो गया और ये CD जो है लड़का की ऊंचाई मान लेते हैं। अब इसके समांतर खींचे हैं तो ये भी यहाँ कट रहे तो इसको मान लेते E। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहे कि ये लड़का जब भवन की ओर चलना प्रारंभ करता है तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए अभी फिलहाल इस जगह जो लड़का है यहाँ से जब भवन के शिखर को देखता है तो उस समय बन रहा है 30 डिग्री। अब ये लड़का यहाँ से भवन की ओर कुछ दूरी तक चला, मान लेते हैं ये लड़का यहाँ आ गया है और x दूरी चला, मान लेते हैं x मीटर जो है ये यहाँ से यहाँ आने में लगाया और तब जाके यहाँ से जब देखता है फिर भवन के शिखर को तो उस समय जो है इसके आँख का जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन इतना ही कहा है, जितना कह रहा था उस हिसाब से बना लिया। फिर से देखें, कह रहे कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये लड़का भवन की ओर जा रहा है तो उस समय वैसे स्थिति में जब लड़का इस जगह था तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये लड़का जो है भवन की ओर x मीटर तक गया, तब जाके यहाँ से ये लड़का फिर देखता है इसके शिखर को, उस समय इसके आंखों का जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए कि ये लड़का जो है भवन की ओर कितना मीटर चला है, अर्थात ये x निकालना है। अब देखिए यहाँ भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो E ले लिए हैं तो इसका नाम दे देते हैं F और इसका नाम दे देते हैं G, मान लिए।
अब इसको अगर ये x है तो ये भी हो जाएगा x मीटर, क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो मान लेते हैं लड़का भवन की ओर x मीटर चला है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो फिगर में दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, फिगर से समझ लेना है। तो देखिए, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चला, ये मान लिए। बाकी चीज जो है वो फिगर के अनुसार हम ले लेंगे, तो उतना लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए, अब ये x निकालना है, तो कैसे निकलेगा? यहाँ जब भी बनेगा ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो इसके लिए दो एंगल है, तो हमको दो बार चलना पड़ेगा। एक बार 30 डिग्री के लिए चलना पड़ेगा, एक 60 डिग्री के लिए चलना पड़ेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप 30 डिग्री के लिए ही चलें, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि पहले 60 डिग्री के लिए ही चलें। किसी को भी हम पहले ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम पहले 30 के लिए चलेंगे, तो इसके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसको लेंगे, यानी कि AED या फिर ADE, ये ट्रायंगल लेंगे और इसमें चलेंगे 30 डिग्री में। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ADE में देखें। अब उसी तरह खोजना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन लगेगा। तो इससे पहले क्या बोले, जो साइड्स दिया है, भुजा दिया है, वो और जो निकालना है वो दोनों में रिलेशन खोजना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में, तो ये दिया है और निकालना हमको नीचे वाला है। तो नीचे वाला निकालना है, तो इसके सामने का ये हुआ लंब और नीचे वाला हुआ आधार, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। तो लंब आधार में रिलेशन खोजना है, तो 10 लगेगा। तो 10 30 डिग्री लगाते हैं, हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। इसके सामने का ये लंब हुआ, अर्थात AE। तो AE बटे आधार हो गया ये DE। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर AE। AE देखिए, AE दिया हुआ है 28.5, 28.5 बटे DE। क्रॉस DE चूँकि मालूम नहीं है तो यही छोड़ देंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो DE बराबर निकल जाएगा √3 से गुना हो जाएगा, तो 28.5√3 मीटर। अभी इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको इतना ही छोड़ देते। अब दूसरा इंफॉर्मेशन जो ये है 60 डिग्री, इससे हम चलेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज AEG में पुनः समकोण त्रिभुज AEG में चलते हैं। तो इसमें भी वही बात है, इसके सामने का भुजा ये है और नीचे वाला नहीं मालूम है, तो नीचे वाला निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन है, तो अर्थात 10 लगेगा। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AE बटे आधार हो गया ये, यानी कि EG। 10 60 का मान होता है √3 बराबर AE। तो AE हो गया 28.5 बटे EG। अब ये EG नहीं मालूम है, तो उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3 EG बराबर हो जाएगा 28.5। हमको चाहिए EG, तो हो जाएगा EG बराबर 28.5 बटे में हो जाएगा √3। अब यहाँ पहले से भी √3 है, तो इसको निकालते हैं या फिर यहाँ परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर कर देते हैं, देखिए √3 से गुना भाग कर देते हैं, तो EG बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3 बटे √3 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 28.5 √3 बटे में हो जाएगा 3।
3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 नमा हो गया 27, बचेगा 1, 1 पर 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये कट गया, तो 9.5 निकला। तो यहाँ लिख देते लास्टे है, तो हो गया Eg बराबर 9.5√3 मीटर। तो अभी आंसर हुआ नहीं है, आंसर हमको चाहिए x का मान, अर्थात ये CF चाहिए। तो CF अर्थात ये ऊपर बोला DG चाहिए या GD जो बोलिए, यानी DG चाहिए। तो DG कैसे निकलेगा, ये पूरे DE में और इधर ये EG घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो एक लेंथ और बढ़ेगा, 2-3 लेंथ देखिए। तो देखिए हमको निकालना है x का मान, तो x का मान कैसे होगा, तो इसमें घटाएंगे, यानी कि यहाँ D है तो DE, क्योंकि DE बराबर क्या लिख सकते हैं, DE बराबर लिख सकते हैं DG प्लस EG। तो DG प्लस EG, अब इसमें जो मालूम है पुट कर देते हैं। देखिए DE मालूम है 28.5√3 बराबर DG, ये DG को हम x माने हैं तो x हो जाएगा प्लस EG निकाले हैं 9.5√3 हो गया। हमको चाहिए इस x का मान, तो इसको उठा के इधर कर लेते, 28.5√3 प्लस है, इधर आके माइनस 9.5√3 और इधर बचेगा x। यहाँ से ये दशमलव के बाद जो है √5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 28 में से 9 गया 19√3 हो जाएगा और इधर बचेगा x, सीधा कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 19√3 मीटर। अर्थात लड़का जो है यहाँ से भवन की ओर 19√3 मीटर चला है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे अगले वीडियो में।